हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, एकदम अच्छे से लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे। और अगर कोई डाउट आता है तो मैंने कहा आप मेरे से बेझिझक कांटेक्ट कीजिए। दूसरी बात, आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो ऐसा टॉपिक है कि थोड़ा थोड़ा इसमें आपको याद करने वाला है, समझने वाला भी है, बट याद करना मतलब ये रूल्स हैं, उन रूल्स को पढ़ना ही पड़ेगा और कोई चारा भी नहीं है, ठीक है ना। और रूल्स अगर आपने पढ़ लिए तो आपका काम हो जाएगा। और कई बार ना इन्हीं से ही क्वेश्चन आता है, सीधा इनसे ही क्वेश्चन, जेई में आया हुआ क्वेश्चन बता देता हूँ कि सीधा इनसे क्वेश्चन आया हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर से। कई बार आया हुआ है, केमिस्ट्री तक में आता है, तो केमिस्ट्री के लिए भी और फिजिक्स के लिए, दोनों के लिए एक साथ हो गया है अपना सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ करने वाला काम, ठीक है ना। अब अपन जानते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। देखो, जब भी हम किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं, माप लेते हैं, है ना, तो क्या होता है, जैसे मान लो कि अपने पास स्केल है, तो मैं स्केल से इसकी लेंथ मुझे मेजर करनी है, ठीक है। अब स्केल से मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी है, तो स्केल लूंगा, उसका जो जीरो होगा स्केल के अंदर ऐसे होगा, हाँ, यहीं पे होगा कहीं पे, ये जीरो हो गया, उसके बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पे एक बड़ा 5 है, ये एमएम में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जीरो इसके साथ क्या कर गया, कोइंसाइड कर गया, और आगे वाला जहां पे जा रहा है वहां पे हम मेजर कर लेते हैं कि कितना आया, कि 6 आया कि 7 आया, उस हिसाब से अपन इसकी लेंथ लिख देते हैं। लेकिन क्या होता है, इतना एग्जैक्ट मेजरमेंट ले पाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। जीरो के साथ जीरो कोइंसाइड करा दो, हो सकता है हो जाए, लेकिन आगे जो है वो अब कहां आएगा, पता नहीं कहां आएगा। हो सकता है 6 और 5 के बीच में यहां पे आ गया, अब बताओ क्या आएगा, ये नहीं पता, हमें पता नहीं है। तो क्या करते हैं, अब ये जो आ रखा है, ये आगे है ना, ये 5 और 6 के बीच में, इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कहीं पे आ जाए, मान लो बीच में यहां गया, तो हमने इतना एक्यूरेटली मेजर कर लिया कि 5 पॉइंट इतने तक मेजर कर लिया, और अब ये बीच में आ गया, फिर इसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत रह जाती है। तो ऐसे करते करते अपन क्या करते हैं, एक ठीक तरीके से कैलिब्रेटेड स्केल बना लेते हैं। उस स्केल को क्या बोलते हैं, कैलिब्रेटेड स्केल, जिसके अंदर क्या रहे, अपना एक्यूरेसी ठीक ठाक देखो। अभी मैं ये सब चीजें जो है वो एरर के अंदर डिस्कस करूंगा, बट अभी आप ध्यान में रखिए कि हम जो है वो करना चाह रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में डिस्कस। यानी जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा, जो भी आप मेजर करोगे, नापोगे, तोलोगे, उसके बाद में जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा उसमें कितने डिजिट काम के हैं, ठीक है ना। जैसे मैं अपनी हाइट बताऊं, मैं बोलूं मेरी हाइट है 172 सेंटीमीटर, लेकिन ये थोड़ा ठीक नहीं है। देखो, ऐसा भी तो हो सकता है मेरी हाइट हो 172.5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, क्योंकि हाँ, मैंने 172 और 173 के बीच में था इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है 172.56 सेंटीमीटर है, जी हो सकता है, यानी और देखो अच्छा आ गया, अच्छा है ना। यानी आगे वाला जो डिजिट था वो 5 1 से लेकर 5 9 तक कुछ भी हो सकता, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता था, लेकिन 6 है। इससे आगे वाला डिजिट जो है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कैलिबर करने की कोशिश कर रहे हैं स्केल को। अब अपने लिए कितने डिजिट जो हैं वो काम के होंगे, उनको ही अपन क्या बोलते हैं, सार्थक अंक, या फिर आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। तो देखो, इसके कुछ एक रूल्स हैं, उन रूल्स को आपको ध्यान में रखना ही है और कोई चारा नहीं। तो जो पहला रूल है वो रहा ये, ठीक है। और वो क्या कहता है कि कितने भी नॉन जीरो आ जाएंगे, यानी अशून्य संख्याएं जितने भी आएंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख दूं 3256, बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो मैं सिग्निफिकेंट फिगर को एसएफ से लिखूंगा, कितने हो गए इसमें, 4। ऐसे लिखा हुआ 1269, कितना हो गया एसएफ, 4 हो गए। ऐसे लिख दिया 939 सेंटीमीटर, तो कितने हो गए, 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ऐसे 11265, इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट हो गए, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो ये अपना पहला रूल है कि कितने भी नॉन जीरो डिजिट आ जाए उन सबको क्या माना जाता है, सार्थक अंक माना जाता है, यानी सिग्निफिकेंट माना जाता है। वो सारे के सारे जो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है, उनका कुछ क्या है, महत्व है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं अपन, सिग्निफिकेंट है, उनका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस भी है बेटा, ठीक है। ये पहला रूल हो गया, मेरे ख्याल से आप नोट भी कर रहे होंगे, साथ साथ नोट कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे रूल की ओर, और आपका दूसरा रूल ये रहा। तो देखो क्या बोल रहा है रूल, रूल कह रहा है कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में यदि कोई जीरो आता है, दो नॉन जीरो यानी दो अशून्य संख्याओं के बीच में कोई शून्य आ गया, वो क्या माना जाएगा, सिग्निफिकेंट माना जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल 0032 लिखा, तो देखो ये जो जीरो है क्या वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए? क्या उसका कोई वैल्यू है सार्थक? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अशून्य संख्याओं के बीच में नहीं है। तो मैं पूछूं आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा? इसमें 2 आएगा। लेकिन ऐसे लिखा होता 10032। अब बताओ ये दोनों सिग्निफिकेंट हो गए भाई, ये जीरो दोनों क्या हो गए? सिग्निफिकेंट हो गए। तो टोटल इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए? 5 आ गए। ऐसे लिखा हो 100.02। अब देखो ये दो क्या आ गए? नॉन जीरो, बीच में डेसिमल आ गए। हाँ डेसिमल आओ कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे के सारे क्या है? सिग्निफिकेंट है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए कितने हो गए बेटा? 5 हो गए। यस 5 हो गए। तो अगर डेसिमल आ गया यानी दशमलव आ गया, उसमें भी क्या माने जाएंगे? ये माने जाएंगे। बात समझ आ रही है ना? हाँ। तो ये क्या है? एकदम सिंपल से ही रूल है, एकदम सिंपल सिंपल से है। बस आपको तो क्या करना है? ध्यान में रखना है, इनको ध्यान में ही रखना है बस, और कुछ करना ही नहीं है। बस सारे के सारे रूल आपको याद करने हैं, ठीक है? तो याद करने बस, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल कर लीजिए, कुछ है ही नहीं बताने लायक इसके अंदर, इस चैप्टर में आज सारे रूल ही चलेंगे, ठीक है? तो आप इसको नोट कीजिए फटाफट, फिर आगे वाला करते हैं अपन। एक एग्जाम्पल और 6.028 कितना है बताओ? 6.028 में कितना है? 4। कितना है? 4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हुआ 4। सिंपल था। अगला रूल नंबर तीसरा, ये रहा। तीसरा रूल बोल रहा है अगर जितने भी जीरो आ रहे हैं वो नॉन जीरो से पहले आ गए, एक भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अभी अभी हमने एग्जांपल के लिए देखा था ना, जैसे 0 0 0 3 2 5, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3, बस ओनली 3। ऐसे लिखा हुआ है 0 0 0 2 0 5 0 2, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये तो तीनों होंगे नहीं, लेकिन ये दोनों जीरो जो होंगे वो सिग्निफिकेंट हो गए। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आ गया 5। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ऐसे लिखा हुआ है 0.00256, तो कितना आ गया इसमें सिग्निफिकेंट फिगर? देखो ये नॉन जीरो है ना, यानी अशून्य संख्या है। अशून्य संख्या से पहले वाले जीरो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बेटा? 3 हो गए। बस यही है, ऐसे ऐसे आपको ध्यान में रखना है, कुछ भी दे दो आपको तो बस हो गया। लेकिन पिछले बार की तरह एग्जाम्पल ऐसे दे दिया 1.000896, तो कितना हो जाएगा बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जीरोज भी क्या है? सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये देखो दो नॉन जीरो के बीच में आ गए, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गए कितने? 8 हो गया। तो ऐसे हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि कहां पे क्या कौन सा रूल लगने वाला है, ठीक है? तो 3 रूल हो गए हैं बेसिक बेसिक, फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए। अगला जो रूल है वो ये है, चलो अगला जो रूल है वो ये है। तो आप इस रूल को ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं। रूल कह रहा है बेटा अगर जो जीरोज आ रहे हैं वो किधर आ रहे हैं? अशून्य संख्या के राइट साइड में आ रहे हैं, तो उसमें दो कंडीशन होती है ना। अगर मैं बोलूं ऐसे लिखा हुआ है 200 और लिखा हुआ है 200 मीटर, देखिए इसका मतलब है ये जस्ट एक नंबर है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 1 ही होगा, ठीक है ना? कितना हो जाएगा? वो 1 होगा। लेकिन इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 3 होगा। कैसे सर? देखिए ये जो चीज है वो हो सकता है हमने लैब में कहीं ना कहीं मेजर करी है। क्या करी है? मेजर किया है, इसको मापा है, कहीं पे हमने तोला है कहीं से, है ना? तो इसमें ये दोनों काम के डिजिट हैं, लेकिन ये जो है वो जस्ट एक नंबर है ना? तो इसके अंदर ये जो जीरो आएंगे राइट साइड के, वो जीरो कोई भी क्या नहीं होगा? सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसे लिखा हुआ है 5000, पता नहीं, लेकिन ऐसे लिख दिया 5000 सेंटीमीटर, इसका मतलब होगा कि ये इसके अंदर 4 है और इसमें कितना है? 1 है। एक सिग्निफिकेंट फिगर हो गया और इसमें कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बस ध्यान में रखना अगर यहाँ पे यूनिट दे रखी है तो इसका मतलब हो सकता है हमने ये मेजर किया, तो जब भी ऐसा होगा तो हम उनके अंदर सारे जीरोज को क्या मानेंगे? सिग्निफिकेंट मानेंगे, और इन वाले केसेस के अंदर नहीं मानेंगे। सब सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है? ठीक है, अगला रूल देख लो फिर। अगला रूल क्या बोल रहा है? यदि किसी डेसिमल के बाद में जीरोज आ जाए, किसी डेसिमल के बाद में जीरोज आए, तो वो भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि हमने उनको कैलकुलेट कर रहे हैं, है कि नहीं? जैसे मैंने अभी भी मेरी हाइट लिखी थी 172.56789, ऐसे लिखा, लेकिन हो सकता था ना कि ये सारे जीरो आने लग जाए, ये भी तीनों जीरो आए और मुझे यहीं तक वैल्यू लिखनी हो, तो ये सारे के सारे तीनों क्या हो गए? सिग्निफिकेंट हो गए बेटा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो।
ओके, तो वो तीनों क्या हो जाएंगे, जीरो। तो डेसिमल के बाद में जो भी जीरो आएंगे वो क्या माने जाएंगे, सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 6.5700 नहीं, ऐसे नहीं, वो ले लेता हूँ 75.000 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, ऐसे लिख दो 00205.00 सेंटीमीटर। इसमें देखो ये जो जीरो है नहीं माने जाएंगे, ये माना जाएगा और ये भी माने जाएंगे। तो 2 और 3 कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर, 5। कितने हो गए बेटा, 5 हो गए। तो ये रूल भी बहुत इजी सा रूल है कि आपको डेसिमल के बाद में जो आने वाले जीरोज है उनको क्या मानना है, सिग्निफिकेंट फिगर मानना है। समझ में आया। अगला जो है वो 10 की पावर वाला है, दिख रहा है। अगला रूल ये बोल रहा है अगर कोई 10 की पावर के अंदर आ गया तो वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है 6.023 इंटू 10⁻23। इसका एक्चुअल में मतलब तो ये होगा ना कि इसके बाद में कितने जीरो आएंगे, 23 जीरो आएंगे, है कि नहीं, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23 जीरो, तो यहाँ पे 3 का मतलब 20 जीरो आ जाएंगे। तो ये सारे क्या है, इस साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है, साइंटिफिक वैज्ञानिक पद्धति में जब लिखा जाता है तो इसके अंदर ये वाली जो चीज है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है, यही सिग्निफिकेंट है। तो इसमें ये जीरो सिग्निफिकेंट है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट इसको। अरे कोई सा भी हो सकता है, ठीक है ना, जैसे लिखा 5 गुना 10 की घात 2 मीटर कितना है, 1। चलो अगला जो है रूल वो ये रहा। रूल कह रहा है कि अगर हम किसी की यूनिट चेंज कर देते हैं ना, कन्वर्ट कर देते हैं किसी दूसरे में, तब भी सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है 5432 किलोमीटर। इसमें पूछा जाए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, आप कहोगे सर 4, ठीक है। लेकिन इसी का मोटा रूप 43200 मीटर। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसके अंदर क्या है, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने रहेंगे, ये भी 4। लेकिन इसको भी मैं अगर सेंटीमीटर में लिख दूं तो तब भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेगी, 4। आप मिलीमीटर में लिख लो, माइक्रोमीटर में लिखो, किसी में भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिग्निफिकेंट फिगर पर। ठीक है, तो यूनिट चेंज कर दीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा, यही आपका रूल कह रहा है। नोट कर लो। अब अगला जो देखते हैं वो आता है राउंड ऑफ। इसमें भी क्या है बेटा, रूल ही है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, रूल है, वो रूल आपको ध्यान रखना है। राउंड ऑफ करने का मतलब क्या, जैसे वही आप किसी से पैसे मांगने गए और आप पैसे मांगते हो किसी के, मान लो 503 रुपए, 503 रुपए मांगते हो, तो आप क्या कहते हैं, यार 500 चल ठीक है, ये तो होता ही है। आप मान लो किसी के 10,000 और 100 रुपए मांग रहे हो, किसी के 10,000 100, कितने मांग रहे हो, मान लो 10,000 और 100 प्लस में एक्स्ट्रा 100 है, ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 10,000 100। ठीक है, पिछले वाले केस में कितने मांग रहे थे, 504। इस वाले केस में कितने मांग रहे हो, 10,100। तो इसको हम क्या बोलेंगे, भैया तुम है ना हमें 10,000 रुपए ही दे दो। इसको क्या बोला हमने, 500 दे दो। हमने यहाँ 4 रुपए छोड़े, यहाँ 100 रुपए छोड़े, पता है ना, हाँ, क्योंकि यहाँ क्वांट जो अपना नंबर है वो लार्ज नंबर है ना, तो इसमें यहाँ वाले नंबर में अगर छेड़खानी करेंगे ना तो इम्पैक्ट ज्यादा हुआ। अगर वहां 100 छोड़ते होते तो ज्यादा घटा होता। यहाँ अगर परसेंट वाइज देखोगे ना तो परसेंट वाइज क्या है, ठीक है, परसेंट वाइज यहाँ कमी हो रहा होगा, वहां ज्यादा हो रहा होगा, देख वो तो निकालना पड़ेगा, पता नहीं, 4/400 500 इंटू 100 करना पड़ेगा। अराउंड कितना आ रहा है वो, 1/5 आएगा, 0.2 कुछ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.2 4 से मल्टीप्लाई 0.8% आ रहा है। इसमें देखना पड़ेगा कितना आ गया, तो 100 हो गया, डिवाइड बाई 10,000 मान लेता हूँ मैं इसको, ऑलमोस्ट गुणा 100, टड़क 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 1% का हो गया। तो इसमें 1% है, वो जिसमें 0.8% है, परसेंट में घाटा देखना इतना ज्यादा है नहीं, है ना, लगभग इक्वल सा ही आ रहा है। इसलिए हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी, अब राउंड ऑफ करने की जरूरत पड़ेगी। कोई भी जो डिजिट है वो राउंड ऑफ होना जरूरी है। हो सकता है देखो आपका आंसर ऐसे आ रहा है, जैसे आपने नेट फोर्स निकाला हुआ रहा 3.642698 न्यूटन, क्योंकि उसमें पाई भी था, तो उस हिसाब से इतना आते ही जा रहा है, आगे भी आता ही जा रहा है। और आपको पूरा आपका जो ऑप्शन है वो सारे के सारे ऑप्शन 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो उसमें उत्तर ऐसे देगा 3.64 3.65 3.63 3.62 ऐसे ऑप्शन दे रखे, बताओ कौन सा करेक्ट है। तो अब यहाँ कौन सा काम आएगा, राउंड ऑफ काम में आएगा, ठीक है ना।
तो पहला जो रूल है वो तो बहुत ही सिंपल सा रूल है कि नहीं? देखो पहला जो रूल है वो रूल देख लो। रूल ये कहता है कि जिस डिजिट को हम क्या कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं यानी एलिमिनेट कर रहे हैं, अगर वो डिजिट 5 से क्या है, छोटी है, क्या है बेटा, 5 से छोटी है, 5 से छोटी है, तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इससे लिखा हुआ है 6.25432 ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। आपको बोला गया है कि इसका जो रिजल्ट है वो हमें किस में चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। कितने चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। अगर मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए मतलब मुझे आंसर में इतना ही चाहिए ना, हाँ, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अगर इसको मैं हटाऊंगा, एलिमिनेट अगर मैं करूंगा, तो ये 4 है, 4 को चेक करो 5 से छोटा है कि बड़ा है। अगर छोटा है तो कोई चेंज नहीं आएगा, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये 5 का 5 ही रहेगा, तो ये नहीं, आंसर कितना आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर ये जो डिजिट है वो 5 से क्या होता, बड़ा होता, तो हम एक जोड़ देते। फॉर एग्जाम्पल ऐसे से लिखा होता 6.8263 ऐसे लिखा हुआ है, और बोला कि मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए मतलब मुझे ये चाहिए, तो एलिमिनेट कौन होगा, इसे मुझे हटाना है। अगर मुझे ये हटाना है तो ये देखो 6 आ रहा है, और 6 क्या है, 5 से बड़ा है। अगर 6 5 से बड़ा है इसका मतलब अब एक जुड़ेगा, तो किसमें जुड़ेगा, इसमें एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 6.83 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 6.83 हो जाएगा ना। हाँ, बहुत ही सिंपल सा है, इतना ज्यादा कोई खास है भी नहीं। ओके, फटाफट इसको नोट कर लो। चलो अगला रूल देखते हैं बेटा। अगला रूल ये कहता है कि अब अगर 5 ही आ गए, जिसको मतलब हटा रहे हैं वो कितना है, 5 ही है। जैसे एग्जांपल के लिए लिख देता हूं 18.653, तो बोला कि जब मतलब कि आपको आंसर चाहिए वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सार्थक अंक चाहिए, मतलब हमें आंसर इतना ही चाहिए। अब देखो हट कौन रहा है, यदि हटने वाला 5 से छोटा था तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हटने वाला 5 से बड़ा था तो एक जोड़ देते थे, और यदि ये एग्जैक्ट 5 है तब 2 कंडीशन होती है। पहले ये कंडीशन ये चेक करो, आगे वाले बताऊंगा, पहले ये चेक करो कि इसके बाद में कोई डिजिट तो नहीं है। अगर डिजिट है और वो जीरो नहीं है, डिजिट है और वो जीरो नहीं है, तो मैं जीरो वाला एग्जांपल और लेता हूं, ऐसे 18.65 ऐसे देता जीरो, है ना। तो इसको अभी नहीं पता मुझे, लेकिन इसका पता है कि यानी इस 5 के बाद में क्या है, अशून्य संख्या आ गई, जीरो नहीं आया। अगर जीरो नहीं आया इसका मतलब आप इसमें एक जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, एक जोड़। बस ये चेक करो 5 के बाद में कोई डिजिट तो नहीं है, अगर 5 के बाद में डिजिट है तो इससे पहले वाले में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 18.7। 5 के बाद में क्या होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, तब तो आपका जुड़ जाएगा एक। समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें इतना कोई है भी नहीं, रूल्स हैं याद रखने पड़ेंगे। अगला देखते हैं, इसको नोट कर लो फिर फटाफट। चलो अब अगली जो चीज है वो यही है कि अगर बाद में क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो अगला रूल है इसके लिए, और वो रूल क्या कहता है, अगर बाद में जीरो आ गया तो 2 कंडीशन बनती है। जीरो के लिए क्या कंडीशन है, 2 कंडीशन है। जैसे एक एक एग्जांपल तो मैंने ये लिख लिया, क्या लिख लिया, ये लिख लिया, और एक एग्जांपल और लिख लेता हूं मैं, जैसे 18.750। अगर 5 के अगला डिजिट अशून्य था तब तो क्या करना था, एक जोड़ना ही था। लेकिन अगर शून्य आ गया यानी दोनों में क्या आ गया, जीरो आ जाता है, तो उससे पहले वाले के अंदर क्या फर्क पड़ेगा, 2 फर्क पड़ते हैं। उससे पहले वाला क्या होना चाहिए, या तो ओड हो, या हो सकता है कि क्या हो, इवन, यानी या तो सम संख्या हो सकती है या विषम संख्या, उससे पहले वाला। अगर सम संख्या है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज, नो चेंज। और अगर क्या है, विषम है, तो क्या कर देंगे, ऐड 1 कर देंगे, 18.8 आ जाएगा। समझ में आया, देखो 5 पहले 5 और 5 वाले में कंफ्यूजन नहीं ना। अगर 5 से बड़ा है तब तो एक जोड़ना ही है, 5 से कम है तो वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट 5 है और उसके बाद में क्या है, कोई नॉन जीरो है, 5 है और उसके बाद में क्या है, कोई नॉन जीरो यानी अशून्य संख्या है, तब भी उसमें क्या करेंगे, अपन एक जोड़ देंगे। अब 5 के बाद में क्या आ गया, जीरो आ गया, 5 के बाद में क्या आ गया, जीरो आ गया, तो उससे पहले वाला अगर इवन है यानी इवन सम संख्या, तब तो कोई चेंज यानी ऐसा कैसे छोड़ देंगे।
लेकिन अगर ओड है, विषम है, तब उसमें एक जोड़ देंगे। तो ये पूरी 5 की कहानी हो गई, आप इसको फटाफट नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अब 2-4 एग्जाम्पल करते हैं और मेरे ख्याल से हो गया है, इसके अंदर और कुछ है भी नहीं, ठीक है ना। हाँ, एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल तो मेरा फेवरेट ही हो गया, ये 14.69। आंसर चाहिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर में। हाँ, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए। आंसर कितने में चाहिए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए। ध्यान से देखो, 4 सिग्निफिकेंट का मतलब ये हुआ, लेकिन इसके बाद वाला क्या है? 8 से बड़ा है, तो मुझे इसमें एक ऐड करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। किसमें? इसमें ऐड होगा ये। तो सीधा सीधा तरीका तो वैसे ही हो गया, 14.69 है, अगर आपको ऐड करना है तो 0.001 ये ऐड हो गया, इसमें 1 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 0.714, कितना चाहिए? 14.6। ये बच्चे गलती करते हैं अक्सर, बट मैंने आपको करने नहीं दी। नोट कर लो इसको फटाफट, बाकी और भी अच्छे से क्वेश्चन है जिनको भी करते हैं। देखो, ये कुछ एक एग्जाम्पल है ताकि आपका एकदम अच्छे से पूरा कंप्लीट हो जाए। और मैं बता रहा हूँ ना, अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे इन कैलकुलेशंस में कि कैसे कैसे सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ कैसे अपने काम आता है और कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो हाँ ऐसे ही पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा पूछ सकता है कई बार तो, बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, ठीक है ना। लेकिन ऑपरेशन वाले पूछे, जैसे 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं तो बताना है कि इसमें फाइनल आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर बेस्ड होता है वो। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है आपको क्या करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, इन सबका ही राउंड ऑफ करना है वैसे, और इसमें से कितने डिजिट तक करना है वो मैंने लिख रखा है, ठीक है ना। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, और ट्राई करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, चलिए ट्राई कीजिए, ठीक है। कर लिया होगा ट्राई, तो मेरे ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों ध्यान से देखो, ये कितना हुआ? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 4 का मतलब हुआ 1 2 3 और 4, मतलब मुझे इसको हटाना है, किसको हटाना है? 5 को। अच्छा 5, सर 5 के आगे तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। और सर इससे पहले वाला डिजिट, सर इससे पहले वाला डिजिट तो इवन है, यानी सम संख्या है। अगर सम संख्या हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब आ जाएगा 143.4, ये आंसर है इसका आंसर यही है। चलो अगले को करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। 3 यानी मुझे यहां तक चाहिए, तो ये चाहिए ना। हाँ, अब अप टू 3 सिग्निफिकेंट, हाँ, तो मुझे ये वाली चीज जो है वो हटानी पड़ेगी। नहीं नहीं, ये तो चाहिए ना 3 सिग्निफिकेंट, हाँ ये तो चाहिए, इसका मतलब मुझे ये हटाना है। हाँ ये हटाना है, ये 6 आ गए, अरे 6 तो 5 से बड़ा है। अच्छा 5 से बड़ा है, इसका मतलब एक जुड़ जाएगा, पीछे वाले में एक जुड़ जाएगा, तो 189 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा? 190। इसका आंसर अगर आपने 190 लिख दिया तो आप एक तरीके से मूर्ख प्राणी कहलाओगे, ठीक है ना। आप खुद सोचो, ये कितना है? 18,967 है, तो इसको लिखा जाएगा 19,000। अरे सिग्निफिकेंट फिगर तो अभी भी कितने हैं उसमें, उतने ही जितने हुए चाहिए थे, ठीक है बेटा। हाँ लेकिन इसको लिखा ऐसे ही जाएगा, गलती मत कर देना, समझ रहे हो ना। आप किसी का 18,967 मांग रहे हो, 33 रुपए कम रहे ना कुल मिला के, तो 19,000 ले लो भाई, तो दे भी देगा, क्या नहीं इतना ऐसा अगर ले लेते, नहीं देगा वो बात अलग है, कंजूस है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करना है कितने तक? 3 तक, मतलब ये करना है हमें। अच्छा 5 को हटाना है, 5 के बाद में क्या आ गया? नंबर आ गया, अरे बस कुछ सोचना ही नहीं है, जीरो नहीं है ना, जीरो नहीं तो नंबर आ गया, नंबर आता ही तो सोचना ही नहीं है, कितना हो जाएगा? 12.7। बस एक ऐड होता है, याद करो, इसके बाद नंबर आ गया, कुछ सोचना ही नहीं है, एक ऐड होता है। अगर यहाँ कुछ नहीं आता, अगर कुछ नहीं आता या जीरो आता, तो हम क्या करते? इसको चेक करते, सम आता कि विषम। अगर इवन होता तो कोई चीज नहीं आता, अगर ओड आता तो एक ऐड कर देते। इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, मतलब इतना चाहिए, हटेगा कौन? 3 हटेगा, अगर 3 हटेगा 5 से छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना जाएगा? 248। अरे उसको मत हटा देना, ये आएगा इसका आंसर, ये 000 बन जाएगा, समझा रही हो ना। हाँ चलो, इसका कितना चाहिए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए, यानी हटने वाला जो होगा वो 5 होगा। अच्छा 5 के बाद में कुछ नहीं, इससे पहले वाला चेक करो, इसके पहले बाद में क्या मिल रहा है तुम्हें? इवन है कि ओड है? ओड है, ओड है तो एक जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 101.6 इंटू 10⁻⁶, ये इसका आंसर हो गया है। और मेरे ख्याल से आपको ये राउंड ऑफ करना और सिग्निफिकेंट फिगर
अच्छे से समझ में आया होगा। और अगली जो क्लास होगी उसके अंदर अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना, जो जेई में आए हुए भी हैं, और आपको मजा आने वाला है। ठीक है बेटा, चलो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।